किन्नर बन के हॉस्पिटल से सतमासी लड़की होने पर 7 महीने की जो है लड़की पैदा हुई, रोज से 31,000 रुपये लेके आए कौन? नकली किन्नर। हमारे साथ में जो है बंटी महंत जी हैं, जिसने खुलासा कराया कि भाई ये बात होगी, आखिर ऐसा क्यों हुआ। बंटी जी कम शब्दों में बताएं यहाँ पे कि ये जो मामला है, क्योंकि 31,000 रुपये लेना या 21,000 रुपये लेना बहुत गलत बात है, वो भी 7 महीने की लड़की की। अपने ऋषि नगर 14 सेक्टर की बात है। ए शिल्पी मोना ए जानवी उर्फ हैप्पी ए सतमासी लड़की होने पे 31,000 रुपया वसूल करके लेके डरा धमका के नंगे उगाड़े होके, जबकि सतमासी लड़की शीशे के अंदर आईसीयू में थी, उससे लेके आए डरा धमका के। उसके बाद चौकी थाना हुआ, हमें भी बुलाया गया, उनको भी बुलाया गया, जबकि उनसे 31,000 रुपये उनको वापस करवाए गए। कि जब पुलिस प्रशासन ने बोला कि तो असली किन्नर है, ये ऐसा काम करते ना, हम लड़कियों का लेते ना लड़कियों का खाते। चलिए बंटी जी काम करो, आप बैठो, बैठ के बात कर लेते हैं। चलिए बैठ के बात कर लेते हैं भाई। नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र, आप देख रहे हैं सच्ची गहना। सुखी रहना, लाइक शेयर करते रहना। भाई हमारे साथ में जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये बंटी महंत है और मंगलमुखी समाज से आते हैं, समाज सेवी के रूप में ये उभर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये शोभा नेहरू जो कि पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी चेला है। इनसे बात कर लेते हैं, और बात करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि इनका जो एरिया है, क्योंकि ये बच्चा होने पर या कहीं भी शादी समारोह वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जा कर के जोड़े को भी जो है एक तरह से आशीर्वाद देते हैं। नाम है बंटी महंत। बंटी जी कैसे हैं आप? सबको जय माता की, जय भीम, जय श्री श्याम। मैं ठीक ठाक हूँ जी, आप बताओ जी। पहली बात तो यह है, जिन्हें बता दिया, चोट किस तरह लग रही है आपके हाथ में? ये चोट अपने के नाम है, कुछ दिन पहले मेरे जो एंकी पार्टी है, दूसरी फ्रॉड पार्टी, उसके साथ आमना सामना हो गया था। उन्होंने हाथापाई करी, उनके पास कोई तेज हथियार चाकू था, वो मेरे हाथ पे लग गया, जो कि मेरे मारने आए थे। मैंने मेरा हाथ ऐसे कर लिया था जब लगी थी। तो ये एंटी पार्टी आप किसको कहते हैं? क्योंकि मंगलमुखी जो समाज है वो सर्व समाज को एक समाज समझता है और आशीर्वाद देता है। वो एक नकली किन्नर हैं जिन्होंने अपने लिंग चेंज करवा रखे हैं, कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान। उन्हें जजमानों को भी परेशान कर रखा है, आम जनता को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। हम लोग तो जाते दुआ दे के आते हैं, जैसे जजमान देता है हमारी झोली में देता है, हम ऐसा डलवा के ले आते हैं। हम कभी जिद भी नहीं करते जी, हम कभी भी जिद नहीं करते। जजमान हमारे को कह ही नहीं सकता कि शोभा के बंदे आते हैं और जिद करते हैं जी। बिल्कुल, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी और उसमें जो है आपने पुलिस में कहीं शिकायत दी हुई है। जो एरिया आता है, कौन सा एरिया आता है वो? अपने 12 क्वार्टर 12 क्वार्टर में एप्लीकेशन दे रखी है, जो कि अपने क्या नाम है, अपने राष्ट्रपति जी ने आना था, आज आए हुए हैं, उन्होंने आना था, तो इसलिए अपना क्या नाम है बुध वीरवार का टाइम दे रखा है मेरे को कि उस दिन बुलाएंगे, आमना सामना करवा के तुम्हारा करवाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो कितने समय से ये आपका जो विवाद है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, और एक हम ये भी कहेंगे क्योंकि लिंग चेंज करवा के ना लोगों को एक आशीर्वाद के रूप में जाना, लोगों के बीच में एक बड़ी चुनौती भरा है काम है। पहली बात तो क्योंकि शोभा नेहरू जी इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, शोभा नेहरू जी भी रह रहे हैं और गीता अम्मा जी भी इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, जो उनके शिष्य हैं। मैं भी शोभा नेहरू जी और गीता नेहरू जी की शिष्या हूँ, ठीक है ना, इतने सालों से रह रहे हैं, और वो अपने वही असली किन्नर हैं, वही अपना आशीर्वाद देते हैं। वही सारा शहर, पूरा शहर मेरा हिसारवासी सारे शोभा नेहरू जी को जानते हो क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल भाई, शोभा नेहरू एक हिसार का प्रसिद्ध नाम है, पूर्व में पार्षद रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि शोभा नेहरू कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी सक्रिय रहती है। समाज सेवा के जो काम करे हैं शोभा नेहरू जी ने, हाँ जी, क्या क्या काम करे हैं। और आप भी अभी कल की एक वीडियो भी आपकी वायरल हो रही है कि आपने गरीब लड़की की शादी में 11,000 रुपये कपड़े वगैरह काफ़ी कुछ सहयोग दिया है। हाँ जी, शोभा नेहरू जी ने जी अपनी लाइफ के अंदर जितनी इतनी उम्र हो गई, गरीबों का खूब दान करा है, और डेरों के अंदर भी कम से कम 160 लड़कियों की शादी कर चुकी है। 160 लड़कियों की शादी, मतलब डेरे के अंदर पूरा जो खर्चा है, हाँ, शोभा नेहरू जी ने करा है पूरा खर्चा। 160 लड़कियों की शादी कर चुकी है, और जहाँ जहाँ हमारे को मिलता है कि यहाँ गरीब लड़की की शादी है, वहाँ में हम पहुँच के योगदान करते हैं। कल भी मैं गई थी, अपने सिंगो काकियों के लड़के की शादी थी, गरीब लड़की थी,
थी, उन्होंने फ़ोन किया था तो मैं चली गई, है ना। तो अब मैं अपना 11,000 रुपया और कपड़े लत्ते और बर्तन, आटा, चीनी, चाय सब कुछ दे के आई अपनी तरफ से। जी, शोभा नेहरू जैसे कि समाज सेवा में सक्रिय, क्या आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है? पद चिन्हों पर चलने की अगर बात की जाए कि शोभा नेहरू पार्षद रहे हैं, क्या आप भी राजनीति में आने की इच्छुक हैं? हाँ, मैं अपनी जनता से पहले जनता से डिस्कस करूँगी, जनता जैसे मेरे को बोलेगी वैसे तैयारी करेंगे हम भी आगे इलेक्शन लड़ने की। जी, जैसे मेरी जनता कहेगी, मैं पहले जनता से डिस्कस करूँगी। तो चलिए एक बार फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं, जो कि जैसे आपको हाथ पर चोट लगी है, तो पुलिस ने जब आपने शिकायत दी तो क्या कुछ आश्वासन आपको दिया था? पुलिस ने मेरे को पूरा सहयोग दिया। पुलिस से मैं संतुष्ट हूँ। पुलिस ने मेरा पूरा सहयोग दिया। पुलिस प्रशासन ने बोला दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ये जो एंटी पार्टी है, जो फ्रॉड पार्टी है, जो नकली किन्नर है, ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहते हैं शहर के अंदर। लेकिन आप हम जान सकते हैं कि आप क्या हैं? मैं हिंदू हूँ जी। मैं सभी अपनी जो सभी धर्मों को मानती हूँ। मैं सभी धर्मों के आगे सिर झुकाती हूँ, अपना नीचे सिर करके। जी। मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। मैं हिंदू का बच्चा हूँ और हिंदू ही रहूँगा। आपने कोई संस्था भी ज्वाइन कर रखी है हिंदू? हाँ जी, मैंने संस्था ज्वाइन कर रखी है अपनी। क्या धर्म की संस्था ज्वाइन कर रखी है। 2 साल हो गए मेरे को ज्वाइन करते। 2 साल से हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात तो क्लियर होगी। हाँ जी। बाकी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, सारे जो लोग हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और भी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, और सारे एक है जी। क्या मैसेज? और मेरे गुरुजी ने, शोभा गुरुजी ने 4 मंदिर बनवा रखे हैं, गौशाले खुलवा रखी हैं। एक मंदिर तो ऐसा बनवा रखा है जहाँ पे गूंगे बोले सब लोग रहते हैं, और उनका खर्चा भी हम ही करते हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांगते। डोनेशन नहीं लेते आप? हम तो वही चीज लेके जाते हैं जो जिनके घर में बच्चा हो गया, शादी हो गई, वही लेके जाते हैं, वही उन पे लगाते हैं, और गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, और गरीब बच्चों को सहयोग करते हैं। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? समाज में भाईचारा, एकता बनी रहे, किसी प्रकार हाँ, का मैं कोई ही कहूँगी भेदभाव ना सारा भाईचारा एकता बना रहे, एक बन के रहें हमारे साथ, किन्नर समाज के साथ, शोभा नेहरू जी के साथ एक बन के रहें सबके सब। क्योंकि इन फ्रॉड किन्नरों की बातों में कोई ना आए, क्योंकि ये लड़वाना चाहते हैं पूरे हिसार के अंदर। इन्होंने आंतक कर रखा है बहुत ज़्यादा। दुनिया इनसे इतनी परेशान हो चुकी है कि कुछ मैं कह नहीं सकती। चाहे किससे ही पूछ सकते हो, शहरवासियों से कितने परेशान है लोग इनसे। एरिया निर्धारित है क्या? हाँ जी, जैसे एक तो हसीना मैडम जी हैं अपने हिसार में, एक शोभा नेहरू जी हैं। इन दोनों का एरिया डिवाइड है। आधा शहर उनके पास है, आधा शहर हमारे पास है, शोभा नेहरू जी के पास। हाँ जी। चलिए, तो अब ये हमारे साथ में बंटी महंत थे, जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि समाज में भाईचारा जो है कायम रहना चाहिए, एकता कायम रहनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। और बड़ी बात है कि हाँ जी, और आगे भी किसी भी गरीब लड़की की शादी करनी हो, चाहे किसी भी गरीब जनता को किसी चीज़ की लोड हो, हमारे से संपर्क करें। हम जरूर सहयोग करेंगे जितना हो सकेगा हमारे से। ये होता है भाई समाज में एक बड़ा काम करने और का। एक बात और कहना चाहूंगी मेरे शहरवासियों से, इन फ्रॉड किन्नरों से बच के रहें। इनको घर में घुसने ना दें, ना इनको बधाई दें, और इनको बधाई ना दें, घर में आके बधाई दे जाएं। शोभा नेहरू जी के घर में आके बधाई दे जाएं। जब तक गीता अम्मा जी साथ में ना हो, किसी को भी बधाई ना दी जाए। जब मैं साथ में ना हूं, जब तक बधाई ना दी जाए। मैं गीता जी की शिष्या बोल रही हूँ, और शोभा गुरु जी की भी शिष्या बोल रही हूँ, क्योंकि गीता गुरु जी मेरी गुरु हैं और शोभा गुरु जी मेरी दादी हैं। चलिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी।